वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपां बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये मूकं करोति वाचालं पुंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम् वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। और हम कंटिन्यू करते हैं हमारे श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन। जीवन में इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। और क्या, भगवान की वाणी को सुनना, भगवान के बारे में सुनना, है ना। भागवत गीता क्या है? भगवान की वाणी है। और भागवतम में क्या है? भगवान की भक्ति कैसे करी जाती है, पूरा वर्णन है भागवतम में। भागवत गीता में भी भगवान हमें समझा रहे हैं भक्ति क्या होती है, कैसे करी जाती है, विनम्रता क्या होती है ना। और भागवतम में भी भगवान भगवान के शुद्ध भक्त, और भक्ति भी शुद्ध ही है ना। जैसे प्रेम अपने स्वरूप में शुद्ध ही है, शुद्ध। लव बाय डिफॉल्ट इज प्योर। लेकिन ये संसार में अब ये त्रिगुणात्मक जगत है, तो हमें कहना पड़ जाता है ओके प्योर लव, मिक्स लव, ऐसा करके, एडल्टरेटेड, अनएडल्टरेटेड। और वैसे ही भक्ति भी दिव्य है, शुद्ध है। भगवान दिव्य है ही, और भगवान के प्रेमी शुद्ध भक्त, उनका खूब वर्णन है श्रीमद् भागवतम में। तो जीवन में इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। भगवान के बारे में सुनना, भक्ति के बारे में सुनना, शुद्ध भक्तों का सुनना, या भगवान के बारे में कहना, शुद्ध भक्तों के बारे में कहना, शुद्ध भक्ति का वर्णन करना, सुनना या बोलना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। और जीवन में भगवान की कीर्ति का गुणगान करना, और उसी में हमारा सुख है, उसी में, क्योंकि हम भगवान के हैं ना। देखिए, अभी कितना ही हम अभिनेताओं का, नेताओं का, अभिनेत्रियों का, और किन्हीं का भी, समाज सेवकों का कितना ही गुणगान कर लें, और पति अपने पत्नी का, पत्नी अपने पति का, हाँ, फिर भी वो तृप्ति नहीं होनी है, तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि सोर्स नहीं है ना, सोर्स नहीं पकड़ा ना। भगवान हम सबके कारणों के कारण है, हम सबके उद्गम स्तोत्र हैं भगवान। तो उन्हीं के गुणानुवर्णन से चित्त में शांति आएगी। शांति से भी अधिक एक उल्लास होगा। हाँ, प्रेम उमड़ना चाहिए फिर भगवान के लिए पूरा का पूरा। और यही अर्जुन भी अनुभव कर रहे थे, देखिए, भगवान से वार्तालाप करके, है। समय रोक दिया ना भगवान ने, पूरा का पूरा समय रोक दिया था। तो हमारे जीवन में भी ठहराव आएगा पूरा का पूरा। अति आवश्यक है एक ठहराव लाना जीवन में। अ, बदलाव लाना बहुत आवश्यक है ना। बिना परिवर्तन, बिना बदलाव के कोई भक्त नहीं बनता। नहीं बन सकते, कैसे कह सकते हैं भाई, कोई बिना कोई परिवर्तन लाए, बिना कोई बदलाव लाए जीवन में, बिना कुछ किए थोड़ी ना। भक्ति ऐसे ही, हाँ हम भी भक्त हैं, भक्त हैं, ना। है ना। वैष्णव कौन? जो विष्णु पे समर्पित हो, विष्णु परायण वो वैष्णव, सरल बात है। जो भगवान के परायण हो, भगवान पे समर्पित हो, भगवान की मनसा को जो समझता हो, इच्छा को जो समझता हो, ठीक है। ऐसी आशा अभिलाषा लेते हुए, ऐसी थोड़ी समझ से, और भगवान के शुभ भक्तों के, वैष्णवों के, गुरुजनों के आशीर्वाद को आकृष्ट करते हुए, ये प्रयास है भागवत गीता का अध्ययन, कि हम भागवत गीता को और कितनी आत्मीयता के साथ समझ पाए। तो आज का हम अपना श्लोका देखते हैं।
अभी तक हमने 3 श्लोका देखे ना 7वें अध्याय में। अब देखिए मन तो ऐसा करता है फिर से पहला श्लोक पढ़ें, फिर से दूसरा पढ़ें, फिर से तीसरा पढ़ें। हाँ, पूरा नहीं भरा, नहीं अभी पूरा पूरा तो कभी भर भी नहीं सकता। लेकिन समय की थोड़ी मर्यादा, समय की सीमा, हमेशा हमें समय का, भक्ति ऐसी चीज़ है जहाँ समय का हमेशा अभाव रहेगा। होना चाहिए, होना चाहिए कि समय ही कम है हमारे पास, समय कम है ना? भगवान के बारे में सुनना, भगवान का नाम जपना, अ, भगवान के बारे में बोलना, इसमें हमारा अनुभव होना चाहिए कि और सब कुछ है, बस समय नहीं है मेरे पास। और तो भगवान कहते हैं ना, मैं ही आ सकता मना पार था। मन की परेशानी है, भगवान कह रहे वो मन मेरे को दे दो, सारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा मैं। सब कुछ, पूरा योग का सार समझ जाओगे तुम। लेकिन हमारी समस्या ये ना, हम मन नहीं देते भगवान को। हम बस लेना ही चाहते हैं, भगवान से लेना ही चाहते हैं, मन नहीं देते अपना भगवान को। मयि आसक्तः मना पार्थ योगम यञ्जन्मदाश्रयम् संशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छिन्नम्। फिर कहते हैं ना भगवान की, जो इस संसार में तुम्हें जानना है व्यवहारिक, और इस संसार की क्रिया वर्किंग्स, वो सब मैं बताता हूँ, और कुछ शेष नहीं रहेगा इसके बाद। मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। अब देखिए भागवत गीता के अध्ययन में कई जगह भगवान मनुष्यों को केंद्रित करते हैं। मनुष्य को बोला ना, मनुष्य नाम। वैसे तो पूरा वैदिक शास्त्र किनके लिए? मनुष्यों के लिए है। वृक्ष पशुओं किसी और के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए, जीव मात्र के लिए, हम सब के लिए। और भगवान एक्सेल करा रहे हैं हमें कि हम मनुष्य से कैसे भक्त के स्तर पे आए। और जब भक्ति में आते हैं ना, तभी यह अनुभव होता है कि भक्ति से पहले तो देखिए मैं पशुवत जीवन ही जी रहा हूँ। कितना ही कोई शुद्ध हो भाई, बिना इस ज्ञान के अभाव के, इस ज्ञान के अभाव के क्या, कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा, और जीवन का क्या लक्ष्य, क्या प्रयोजन, पुनर्जन्म होता है इत्यादि। ये पशुवत जीवन ही है, इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से जी रहे हैं ना, बिना कोई बदलाव के, बिना कोई मुख्य प्रयोजन के। तो पशुवत जीवन से मनुष्य मनुष्य जीवन से हमें भक्त जीवन में आना है। तो धर्म क्या है? धर्म हमें मनुष्य के स्तर पे लाता है कि हम पशुवत ना बने। इसीलिए तो देखिए ये विवाह का प्रयोजन है, विवाह का इंस्टीट्यूशन है ना, कि जो सहज यौन वृत्ति है और सहज आसक्ति है, चलो उच्छृंखल होके नहीं। तो विवाह का ये बंदोबस्त है, अरेंजमेंट है, व्यवस्था है। मनुष्य के स्तर पे आके हम मनुष्य के स्तर पे एक प्रकार से थोड़ा सिविलाइज्ड बने, और आगे हमें क्या बढ़ना है ना, भक्त बनना है, भक्त, और फिर शुद्ध भक्त बनना है। सतत भगवान का चिंतन स्मरण हो हमारे जीवन में, सतत। ठीक है, तो आज का देखते हैं चौथा श्लोक है ना। भूमिरप अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इति यम में भिन्न प्रकृतिरस्तदा। तो सुधा माता जी, आप पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। अनुवाद। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। तात्पर्य, ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण करता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। जैसा कि सात्वत तंत्र में उल्लेख मिलता है, विष्णु स्वती त्रीणि रूपाणी
पुरुषा यानी यथो बिंदु एकम तु मुहंतम द्वितीयम स्थितिम तृतीय स्वरभूत भूतम तानि ज्ञात्वा विभुच्यते। सृष्टि के लिए भगवान सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का सहवास 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति का महतत्व को उत्पन्न करते हैं। द्वितीय गर्भोदकशाही विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। तृतीय क्षीरोदकशाही विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है और परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित है। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है, अरे प्रिंस, उपस्थित है, जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वह भव बंधन से मुक्त हो सकता है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक क्षणिक प्राप्ति है। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित है। ये पुरुष अवतार कहलाते हैं। सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व कृष्ण को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष है। भौतिक शक्ति के कारण नियता तथा भोक्ता है। भगवत गीता के अनुसार ये नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। श्रीमद् भागवत से भी इसकी पुष्टि होती है। भगवान की पृथक पृथक शक्तियां इस भौतिक जगत के घटक है। यहाँ तक कि निर्वेशवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परम व्योम में प्रकट होती है। ब्रह्म ज्योति में वैसी भिन्नताएं नहीं जैसी कि बैंकुट लोकों में है। फिर भी निर्वेशवादी इस ब्रह्म ज्योति को चरम शाश्वत लक्ष्य स्वीकार करते हैं। परमात्मा की अभिव्यक्ति भी क्षीरोदकशाही विष्णु का एक क्षणिक सर्वव्यापी पक्ष है। आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अभिव्यक्ति शाश्वत नहीं होती। अतः यथार्थ परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है। वे पूर्ण शक्तिमान पुरुष है और उनकी नाना प्रकार की भिन्ना तथा अंतरंगा शक्तियां होती है। सीता पुरोहित माता जी, आप अनुवाद पढ़ पाएंगे? पर मुझे पढ़ना नहीं होता। सुशीला माता जी, आप अनुवाद पढ़िए। स्क्रीन में आएगा अनुवाद। हरे कृष्णा। आपने मुझे कहा? हाँ, एक सेकंड। हाँ, अभी और ये कंटिन्यूएशन में ही है, इसीलिए तात्पर्य। ओके। हाँ, ओके। सुशीला माता जी, आप पढ़िए तात्पर्य फिर। यहाँ से स्टार्टिंग जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यहीं से ना? हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इनमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियां कहलाती है, जिनमें 5 इंद्रिय विषय जिनके नाम है शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध। क्या हो गया? रूप, रस तथा गंध सम्मिलित रहते हैं। भौतिक विज्ञान में यही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकतावादी उपेक्षित रखते हैं।
दार्शनिक भी जो मानसिक कार्यकलापों से संबंध रखते हैं पूर्ण ज्ञानी नहीं है, क्योंकि वे परम उद्गम कृष्ण को नहीं जानते। मिथ्या अहंकार मैं हूँ तथा ये मेरा है, जो कि संसार का मूल कारण है। इसमें विषय भोग की 10 इंद्रियों का समावेश है। बुद्धि महतत्व नामक समग्र भौतिक सृष्टि की सूचक है। अतः भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और उनसे भिन्न हैं, किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण ये नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। सांख्य दर्शन की विवेचना का विषय कृष्ण की बहिरंगा शक्ति का प्रागट्य है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। अच्छा, देखिए सिद्धांत तो ऐसा ही है, अकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्या, है ना। भृत्या मतलब सेवक, हाँ, ईश्वर तो एक ही है, और कृष्ण भगवान ईश्वर मतलब नियंता ना, पूर्ण नियंता, पूर्ण स्वामी। अगर हम इतना समझ सकें कि पूर्ण नियंता, कंप्लीट कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर एक ही है ना, वो कौन? कृष्ण है। तो सहज बात है ना, जो पूर्ण नियंता है, जो पूर्ण शासक है, वही तो स्वामी भी होगा ना, वही भोक्ता भी होगा। जो सुप्रीम कंट्रोलर है, वही तो सुप्रीम एंजॉयर भी होगा, वही तो सुप्रीम ओनर भी होगा, मालिक भी होगा, वही वही सुप्रीम स्वामी होगा, वही सुप्रीम भोक्ता होगा, और वही सभी का स्रोत भी होगा ना। और अगर हम इतना समझ लें कि भगवान ही सबके मालिक है, तो फिर भगवान ही सबके शासक हुए ना। सभी कुछ भगवान से ओतप्रोत है, ओतप्रोत है। हम भी कृष्ण भावना भावित से भावनामृत से वो कृष्ण भावना भावित है, हम भी ओतप्रोत है। बस अगर कुछ पर्दा है तो हमारे मन की ये दूषित मन ही है, जो एक बाधा है एक बीच में। दूषित मन समझिए, या हमारा दूषित बुद्धि समझिए, दूषित विवेक समझिए, या दूषित हमारी ये परिचय, संसार के संबंध से जो हमारा परिचय बहुत 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 ही पावरफुल फैक्टर है परिचय। कितना बलवान ये विधि है परिचय, क्योंकि हम संसार में जो कुछ करते हैं हमारे परिचय के अनुसार ही करते हैं ना। हमारा, ये बात बताइए, देखिए हमारा व्यवहार जो है वो हमारे परिचय के अनुसार ही है ना, है कि नहीं? बिना हमारे परिचय, जो हमारी आइडेंटिटी है, हमारी समझ है, उसके अलग से हमारा व्यवहार हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और अभी भक्ति में आके इतना स्ट्रगल क्यों है? क्यों? क्योंकि थियोरेटिकली या अपने आप को हम कन्विंस या अपने आप को बना रहे हैं कि हाँ, नहीं मैं भक्त हूँ, भक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो मेरे को भक्त जैसा बनना है। लेकिन मन से, है ना, हमारी इच्छा से, हमारे मन से, हमारी चेतना से हम भक्त जैसे हैं नहीं हमारे, क्योंकि जो हमारी पहचान है वो संसारी पहचान के अंतर्गत है। तो इसीलिए स्ट्रगल है। तो पहचान जो है ना, बहुत बहुत ही पावरफुल चीज़ है, और इस पहचान को ही पूरे पूरा भक्ति में, पूरा चाहे निर्विशेषवादी कहें या विशेषवादी कहें ना, पूरे भक्ति में, पूरे आध्यात्मिक जीवन में इस पहचान को ही पहचानने की पूरी की पूरी आवश्यकता है, और इस पहचान को ही संभालने की संभालने की प्रोटेक्ट करके रखने की, बचा के रखने की, संजो के रखने की, एकाग्रित करके रखने की आवश्यकता है।
मैं को अहम ममेति ना, अहमता और ममता। तो ये जो अहमपना है, इसी को बचाने की, समझने की, रक्षा करने की बहुत आवश्यकता है। और यही हमारा, अगर अहम अहम हमारा ठीक हो गया कि मैं कौन हूँ, मैं कृष्ण की हूँ, कृष्ण की दासी हूँ, कृष्ण की प्रेयसी हूँ, भगवान के हैं, तो फिर हमारा जो ममता भी है ना, वो भी भगवत ममता हो जाएगा, भगवत ममता। और उससे कोई ऐसा नहीं है कि हमारा फिर घर वालों के प्रति, संसार के प्रति वो ममत बुद्धि नहीं रहेगी। ठीक है, रहेगी वो, लेकिन वो सब स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा, सब स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा कृष्ण में ना। तो भगवान देखिए यहाँ बता रहे हैं, थोड़ा संक्षेप में हम समझने का प्रयास करें। बहुत साइंटिफिक स्तर पे ना, भूमि रपो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारा इति यम में भिन्न प्रकृति रष्टता। तो भूमि, पृथ्वी है ना, आप जल, अनल, वायु, अग्नि, वायु है ना, तो ये सारे स्थूल स्थूल वस्तु, स्थूल एलिमेंट्स, क्रॉस, और जो जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, हाँ? और फिर सूक्ष्म वस्तु, सूक्ष्म मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि, ये सब भगवान की शक्तियां हैं, सभी भगवान की शक्तियां। तो सर्वत्र देखिए ओतप्रोत ही है भगवान की शक्तियां, सर्वत्र। कुछ भी भगवान की निरीक्षण के परव्यू के बाहर कुछ भी नहीं है। और इस संसार में देखिए हमारी जो पढ़ाई लिखाई होती है, पढ़ाई लिखाई बहुत इम्पोर्टेंट है ना, हमारे फॉर्मेशन के लिए, हमारी पहचान बनाती है, और फिर उस पहचान के अनुसार ही हम क्रिया करते हैं। संसार में सभी अपने पहचान के अनुसार क्रिया करते हैं। एक व्यापारी है, वो अपने आप को व्यापारी समझता है, वैसा ही फिर उसकी डीलिंग्स होती है सब कुछ। एक गृहिणी है, अपनी गृहिणी के हिसाब से वो डीलिंग करती है ना? सभी कुछ पहचान के अंतर्गत है, और इस पहचान को ही शुद्ध बनाना है। महाप्रभु ने भी यही शिक्षा दी ना, क्या न हम विप्रो न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो न हम वर्णी न च गृहपति न वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रदयान निखिला परमानंद। किंतु है ना, पहले क्या होता है, मैं ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, ये नहीं हूँ, नाम विप्रो न च नरपति, ना मैं पढ़ा लिखा ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, ना मैं वैश्य हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना विप्र न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपति न वनस्तो यतिर्वा। ना फिर मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ सन्यासी हूँ, ना क्या हो, किंतु निखिला परमानंद पूर्णामृता थे गोपी भरतो, जो गोपियों के भरतार है ना, भगवान की महिमा गाते हुए, उनके साथ हमारा संबंध है। गोपी भरतो पद कमल और दास दास अनुदास, भगवान के हमारा डायरेक्ट भी संबंध नहीं है कि भगवान के साथ, कि हम डायरेक्ट वन टू वन मैपिंग जैसे कृष्ण और मैं, और डायरेक्ट और बीच में कोई नहीं, ऐसा नहीं है। दासों के दासों के दास, भगवान के भक्तों के भक्तों के भक्त। और ये विनम्रता की बात है, ये ह्यूमिलिटी की बात है, ये हमारी पहचान है। और इस पहचान के अंतर्गत आके अब हमें व्यवहार में आना है। भक्ति पूरा व्यवहार की बात है, कल्चर, एटिकेट, व्यवहार। इसीलिए ये कोई ज्ञान अर्जित करने का मार्ग नहीं है, ठीक है। अभी ज्ञान के नाम से भी कई बार ऐसा भटकाव हो सकता है ना। ज्ञान, जहाँ पे भी भागवत गीता में ज्ञान की बात करी गई है ना, तो दिव्य ज्ञान को ही लक्षित किया गया, दिव्य ज्ञान को। हाँ, और दिव्य ज्ञान से यही यही दिव्य ज्ञान है ना, दास दास अनुदास भाव में आना, ये दिव्य ज्ञान है। इसको समझना है, और ये समझेंगे तो फिर ऐसा व्यवहार में आएगा हमारा। और जितना हम व्यवहार में लाते रहेंगे अपने आप को, उतनी हमारी समझ शुद्ध होती रहेगी। तो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को हमेशा हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। जैसे सामान्य उदाहरण, पासपोर्ट को हम हमेशा संभाल के रखते हैं ना, पासपोर्ट को ऐसे ही इधर उधर नहीं रखते। पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस संभाल के रखते हैं एकदम। क्यों भाई, पहचान पत्र हमारा, ये पहचान है हमारा। और पासपोर्ट दिखाने से, हाँ भाई
फिर कोई प्रश्न नहीं है। और अब पासपोर्ट है तो भारतीय, अब फिर भारतीय नागरिक के अनुसार रहो। हाँ, तो उसी तरह से हम हमारी पहचान को पहचाने और पहचान के अंतर्गत आके संसार में व्यवहार करें। तो भगवान यहाँ हमें शिक्षा दे रहे हैं सभी कुछ की। देखो, ओत प्रोत कहीं से भगवान ने कोई कोई भी स्कोप कहीं पे भी नहीं छोड़ा है कि हम कृष्णा भावना भावित ना बने और ना बन सके। अगर कहीं कुछ कमी है तो वो ऑफ कोर्स हमारे पाले में ही है, हमारे पक्ष में ही है। हमारा दूषित मन, हमारी दूषित पहचान, देहात्म बुद्धि से जो हमारी पहचान है, यही बाधा है। और इसी पहचान को लेके फिर हम व्यवहार में, संसार में वैसा ही व्यवहार करते हैं, अपने आप को स्वामी, भोक्ता, नियंता समझते हुए। या पूर्ण रूप से भी ना समझें, लेकिन एक रूप से। और जितना हम कुछ देखते हैं उस सब में हम पूर्णता ही चाहते हैं ना। फिर पूर्ण रूप से ही स्वामी बनना चाहते हैं, भोक्ता, नियंता बनना चाहते हैं। औरों को भी हम वैसा ही समझते हैं, संसारी स्तर पे देखते हैं। तो इस इक्वेशन में भगवान तो प्रीटी मच शून्य ही है, गोल ही है ना। तो अब संसार में देखिए, पढ़ाई की बात भी ना, अर्थ के लिए एक स्टडी है, आर्कियोलॉजी ना, पृथ्वी की स्टडी के लिए। हाँ, भूमिर अप जल की स्टडी है, ऑफ कोर्स, है ना। जल में कितना स्टडी करते हैं, सी की स्टडी है ना। और नेवी और सी की स्टडी है, वो देखते हैं जल का कैसा, और कितनी जल को लेके, कितनी जल से जीवन है। फिर भूमि रप अनल वायु, अग्नि की स्टडी है कि नहीं है। कितना अग्नि की स्टडी है, और उसको कैसे अग्नि को यूज करके फिर देखे भोजन में काम आता है, मटेरियल एलिमेंट्स में काम आता है, ट्रांसफॉर्मेशन में काम आता है ना, धातुओं को ट्रांसफॉर्म करने में, सब कुछ। जल से जीवन है, जल की स्टडी करके जल को भी ना कैसे प्यूरिफाई करें, जल को कैसे इसको उपयोग में लें, कैसे फसल, सब कुछ। पृथ्वी ऑफ कोर्स। और फिर वायु, वायु की स्टडी है। रेडिएशन की कितनी स्टडी है, बाप रे, है ना। रेडियो एक्टिव वेव्स इत्यादि, वायु की पूरी स्टडी है। भूमि अप अनल वायु खम मनो बुद्धि रेवच, साउंड ईथर की स्टडी है। और फिर मन की स्टडी है। साइकोलॉजी आज के डेट में कितना भारी स्टडी है, कितनी, मतलब मेन स्ट्रीम में आ ही रहा है और आएगा साइकोलॉजी। क्यों? क्योंकि लोग मन से इतने ग्रस्त है ना, इतने परेशानी में है मन से, तो साइकोलॉजी तो बहुत बूम में होगा। अ, और फिर मन, बुद्धि, बुद्धि की स्टडी है। और यही अहंकार, उसको लेके स्टडी है। मैं कौन हूँ, मेरी पहचान कौन है, कितने ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट ओरिएंटेड कोर्सेज, कितना कुछ है। और सब जगह पहचान के अनुसार ही क्रिया है ना। भारतीय हूँ, ये हूँ, अ, पंजाबी हूँ, बंगाली हूँ, मराठी हूँ, गुजराती हूँ, मारवाड़ी हूँ, इत्यादि इत्यादि, ऐसे ही करके। तो इन सब की स्टडी है, लेकिन भगवान, भगवत तत्व को समझने के लिए संसार में कहाँ इसके लिए स्कोप या एंगेजमेंट रखा गया। प्रभुपाद जी गए थे ना शायद बॉस्टन में ही, तो यूनिवर्सिटी में उनका क्लास रखा था। तो फिर उन्होंने देखा इतने इतने डिपार्टमेंट्स हैं, और बता रहे थे उनको टीचर्स, प्रोफेसर्स, ये डिपार्टमेंट है, ये वो डिपार्टमेंट है, ये इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस, ऑल सच बिग डिपार्टमेंट्स। तो प्रभुपाद ने, बॉस्टन में है ना वो MIT इंस्टीट्यूट, मैसेच्यूसेट्स आई थिंक इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, बॉस्टन में आता है या कहाँ, अमेरिका में सर्टेनली। तो प्रभुपाद जी ने बोला ना, भाई MIT, तुम में इतने डिपार्टमेंट्स हैं, ऑलमाइटी है ना, परमात्मा भगवान को समझने की डिपार्टमेंट कहाँ पे है? भगवान का ज्ञान की, भगवत ज्ञान की। और उसी एक डिपार्टमेंट के अभाव के कारण देखिए संसार में इतना कौतूहल है। उसी एक भगवान के समझ के अभाव के कारण ही इतना कौतूहल है। अर्जुन को भी यही परेशानी थी, अहमता ममता में फंस गए थे, भगवान को भूल बैठे थे। हाँ, लेकिन
जो उन्होंने एक काम जो अर्जुन ने किया वही दिव्य काम है और वही बचाव है। क्या उन्होंने भगवान को बोल दिया, भगवान मैं बराबर नहीं हूँ। तो शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरणागति लेता हूँ, आपका शिष्य बनता हूँ, आप कृपया करके मेरे को बराबर बनाइए। तो उन्होंने मौका दिया ना भगवान को, अपने आप को सौंप दिया, और हमें भी वही करना है। भगवान की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए अपने आप को हम भगवान को सौंपें, समर्पित करें, तो भगवान भी हमारे जीवन में परिवर्तन लाएंगे पूरा का पूरा। अब हम ये सब तत्वों का यूज तो कर ही रहे हैं ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। हाँ, कौन अछूता थोड़ी ना। लेकिन ये भगवत बुद्धि हमें होनी चाहिए। और भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, भिन्न प्रकृति रस्तता। प्रकृति तो सभी है, पुरुष तो एक ही है कृष्ण। लेकिन ये जो जितनी भी ये तत्व है, ये सारे भगवान की भिन्न प्रकृति है। सारी की सारी भिन्न प्रकृति है, मतलब सेपरेटेड ना। जैसे शक्ति है उनकी, लेकिन अलगाव, सेपरेटेड। भगवान के हृदय से ये कनेक्टेड नहीं है, भगवान की आत्मीयता से ये कनेक्टेड नहीं है। जैसे परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर, मेरे ख्याल से उसमें प्रभुपाद और इस पे बहुत बढ़िया से समझाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, शायद उसी में उदाहरण रूप से प्रभुपाद बताते हैं ना कि दूध गाय की शक्ति है, गाय की एनर्जी है ना, ट्रांसफॉर्मेशन है, रक्त का ट्रांसफॉर्मेशन है, ब्लड, और गाय की शक्ति है। लेकिन क्या उसकी भिन्न शक्ति है। दूध दोया और भिन्न शक्ति ना, सेपरेटेड है, उससे हो गया सेपरेट। वैसे ही हमारी शक्ति भी है, कुछ हमारी डायरेक्ट इंटरनल हमारी निज की शक्ति है ना, और कुछ हमारी सेपरेटेड शक्ति है। तो ये संसार जो है ना, ये भगवान की शक्ति है। बिना भगवान की शक्ति, बिना भगवान की शक्ति के बाहर कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो संसार है, ये भगवान की भिन्न सेपरेटेड शक्ति है, भिन्न है भगवान से। डायरेक्टली भगवान इन्वॉल्व एंगेज नहीं है, ऑल्दो सब कुछ उन्हीं की शक्ति के अंतर्गत है, लेकिन भगवान डायरेक्टली इन्वॉल्व एंगेज एकदम भी नहीं है। और हम डायरेक्टली इन्वॉल्व एंगेज है इस संसार में, संसारी क्रिया, संसारी बुद्धि, संसारी विश्लेषण के अनुसार ही। और भगवान में हमारा बहुत कम प्रवेश है। भगवत बुद्धि, भगवत विचार, भगवत व्यवहार, भगवत जीवन, भगवत अनुशीलन, भगवत सेवा, भगवत प्रेम, है ना, इसमें हमारा बहुत कम अनुशीलन है। और ये कितना भगवान अपनी पहचान यहाँ और स्थापित कर रहे हैं ना, अपने बारे में बता रहे हैं। और किस हिसाब से, जैसे तात्पर्य में समझाया ना, क्षीरोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु। तो कैसे संसार की रचना होती है। महतत्व महतत्व भगवान क्षीर क्षीर सागर में आके सैया करते हैं, पूरा प्रोसेस है, श्रीमद् भागवतम में वर्णित है पूरा प्रोसेस। और माया पे बस दृष्टिपात करते हैं, सारे महत्व कौतूहल हो जाता है, सारे महतत्व आते हैं। और फिर भगवान सभी कुछ, देखिए भगवान ही कर रहे हैं सभी कुछ, भगवान, हम क्या कर रहे हैं बताइए। भगवान ही ना महाविष्णु के रूप में, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में हर एक ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश करते हैं, उसको धारण करते हैं। फिर हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करके क्षीरोदक्षाय के रूप में हर एक अणु अणु है ना, एटम्स में भगवान प्रवेश करके उनको धारण करते हैं। तो सर्वत्र भगवान की शक्ति है, सब कुछ भगवान से ही है। हमारा भी उठना, चलना, बोलना, पूरा ये इटर्नल बॉन्ड है हमारा भगवान के साथ। लेकिन अभी तक हमने भगवान को स्वीकार नहीं किया, इसीलिए हम सेपरेशन में। और जहाँ जिस दिन भगवान को हम स्वीकार कर लें, कोई सेपरेशन नहीं है। अभी देखिए भगवान के लिए तो ऐसा नहीं है ना कि ये भगवान के लिए, क्योंकि भगवान तो अपने स्वरूप में पूर्णतः से व्यवस्थित है ना। तो भगवान के लिए कहीं ऐसा नहीं है कि ये भौतिक जगत है और ये दिव्य जगत है। भगवान तो जहाँ जाते हैं दिव्य। जैसे सूर्य के लिए अंधकार थोड़ी ना, सूर्य जहाँ जाता है प्रकाश ही है। सरस्वती जी के लिए अविद्या थोड़ी ना, लक्ष्मी जी के लिए अभाव थोड़ी ना। वैभव का कोई अभाव नहीं है, अविद्या को कोई अभाव नहीं है सरस्वती जी के लिए।
है ना? तो उसी तरह से भगवान के लिए कुछ माया नहीं है। भगवान उस बुद्धि में है, हम भी उस बुद्धि में आ जाए तो भौतिक जगत में रहते भी क्या जीवन मुक्त से उच्यते, है ना? इसी शरीर में रहकर उस चेतना को पानी है, और जब हम उस चेतना को पाएंगे वैसा भाव बनेगा हमारा, और भगवान देखेंगे ना कि भाई अब तुम इस संसार के नहीं हो, अब ये संसार तुम्हारे लिए नहीं रहा, नहीं है काम का, तो भगवान हमें रिलीज करा देंगे इस संसार से। तो सब जगह देखिए संसार में कितना बोलबाला है, कितना बोलबाला है सटल फैक्टर्स का। अब आज के डेट में ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, आधुनिकरण है इतना, ये अ, सूक्ष्म वस्तुओं को लेके और कैसे इंटरेक्शन किया जाए ना, मैटर और मैटर के इंटरेक्शन सटल ऑब्जेक्ट्स को लेके, और कैसे उनको प्ले किया जाए और कुछ ना कुछ बनाया जाए, है कि नहीं? कितना है, और इसी में कितना एब्जॉर्प्शन है, कितना हम सबका अभिनिवेश है, और हम भगवान के तत्वों को यूज करके सब एलिमेंट्स को, कितनी विडंबना है, सारे एलिमेंट्स को यूज करके हम भगवान को ही भूल रहे हैं, भगवान को ही ठेंगा दिखा रहे हैं। कैसे ईंट बनता है, कैसे सीमेंट बनता है, कैसे मकान बनता है। अब देखो आप कहीं पे भी कुछ ऐसा है क्या जो भगवान की शक्ति के बिना टिका हुआ है? कहीं पे भी नहीं है कुछ ऐसा। तो ओत प्रोत, लेकिन फिर भी हम भगवान को एकदम भी कृतज्ञता नहीं अपना व्यक्त करते हैं। बात करी ना, कितनी बार हमने भगवान से पूछा होगा भगवान आप कैसे हो, कितनी बार, मंदिर अनेकों बार, है ना? सब कुछ भगवान आप कैसे हो, लेकिन जब हम पे विपदा आती है तब हम खूब भागते हैं किसी ना किसी तरीके से, समझ में, बिना समझ में। और भगवान को क्या, भगवान मैं ठीक नहीं हूँ, आप कैसे भी हो भगवान, आप तो बाय डिफॉल्ट ठीक हो, आपको क्या कमी है भगवान, मैं ठीक नहीं हूँ, कुछ बराबर करो भगवान, काम बना दो मेरा। तो ये जो काम बनाने वाली बात है ना, ये भी हम फिर इसीलिए भिन्न, ये सेपरेशन में ही है। वही चीज देखिए, अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान को अप्रोच करते हैं, है ना? और भगवान कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन मेरी सेना है नारायणी सेना, वो ट्रेंड है, वो युद्ध कर लेगी। तो अर्जुन किनका चयन करते हैं? भगवान का, बेझिझक भगवान का चयन करते हैं स्वतः। और दुर्योधन नारायणी सेना का, है ना? तो हमें भी अब चयन भगवान का ही करना है, क्योंकि हम भगवान के हैं, ना कि संसार का, हाँ, इस संसार का नहीं। तो ये भिन्न प्रकृति है भगवान की, और इन भिन्न प्रकृति, अब हम जीव चेतन है ना, जीवात्मा है, और ये मैटर है, ये सारे मैटर है। भिन्न मतलब मैटर, सेपरेटेड मतलब मैटर, यूनियन मतलब स्पिरिट। तो अब मैटर में रमने से कहाँ सुख मिलेगा हमें? तो उस बुद्धि में आना है कि ये मैटर है, लेकिन इसको निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य उच्चते। रूपा गोस्वामी समझाते हैं कि ये भले मैटर हो, इसको कृष्ण संबंध से देखें हम। भगवान के लिए जैसे कुछ मैटर नहीं है ना, तो हमारे लिए भी कुछ मैटर नहीं रहे, सभी कुछ कृष्ण का है। अखिल ब्रह्मांड के नायक है ना भगवान, सभी कुछ कृष्ण का है। तो इस बुद्धि से हम देखेंगे, इस बुद्धि से फिर अपने आप को क्रियान्वित करेंगे, व्यवहार में लाएंगे, तो हमें ये भोगते पने का भाव, स्वामी पने का भाव नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। विनम्रता आएगी, दीनता आएगी, साइक्लिकल इफेक्ट है, फिर सारी चीजें ऑर्डर में बैठेगी बराबर। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो आप लोग? ये श्लोका और अगला श्लोका में भगवान बहुत सीक्वेंस में बहुत सही है। कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहे, कुछ ऐड करना चाहे? ओके, तो अगला देखते हैं। अपरियमितस्त्वन्यं प्रकृतिं विधि मे परां जीवभूतां महाभावो यदं धार्यते जगत्। ओके, ज्योति माता जी आप अनुवाद पढ़ पाओगे क्या? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रगति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। अनुजा, यू रीड तात्पर्य। इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि जीव परमेश्वर की परा प्रकृति शक्ति है। अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार जैसे विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थल, पृथ्वी आदि तथा सूक्ष्म मन आदि अपरा शक्ति के ही प्रतिफल हैं। जीव जो अपने विभिन्न कार्यों के लिए अपरा शक्तियों का विदोहन करता रहता है, स्वयं परमेश्वर की पराशक्ति है और यह वही शक्ति है जिसके कारण सारा संसार कार्यशील है। इस दृश्य जगत में कार्य करने की तब तक शक्ति नहीं आती जब तक कि पराशक्ति अर्थात जीव द्वारा ये गतिशील नहीं बनाया जाता। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है। शक्ति का नियंत्रण सदैव शक्तिमान करता है। अतः जीव सदैव भगवान द्वारा नियंत्रित होते हैं। जीवों का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वे कभी भी सम शक्तिमान नहीं, जैसा कि बुद्धिमान मनुष्य सोचते हैं। श्रीमद् भागवत में 10.87.30 जीव तथा भगवान के अंतर को इस प्रकार बताया गया है। अपरमिता ध्रुवस्तनुभृत्यो यदि सर्वगतास् तर्हि न शास्यति नियमो ध्रुव नेतरता अजनि च यन्मयम् तद अविमुच्य नियंत्र भवेत् समम अनुजानातं यद अमतम अत दुष्टया। हे परम शाश्वत, यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत एवं सर्वव्यापी होते हैं तो वे आपके नियंत्रण में न होते। किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब तो वे सभी आपके परम नियंत्रण में आ जाते हैं। अतः वास्तविक मुक्ति तो आपकी शरण में जाना है और इस शरणागति से वे सुखी होंगे। उस स्वरूप में ही वे नियंता बन सकते हैं। अतः अल्पज्ञ पुरुष जो अद्वैतवाद के पक्षधर हैं और इस सिद्धांत का प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव सभी प्रकार से एक दूसरे के समान है, वास्तव में वह प्रदूषित मत द्वारा निर्देशित होते हैं। परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है और सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित हैं। सारे जीव उनकी पराशक्ति हैं क्योंकि उनके गुण परमेश्वर के समान हैं, किंतु वे शक्ति की मात्रा के विषय में कभी भी समान नहीं है। स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति जीव को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मृति हो जाती है। हर्षा, आप पढ़िए यहाँ से इस विस्मृति का।
हाँ जी। इस विस्मृति का कारण जीव पर प्रकृति का प्रभाव है, किंतु जब जीव माया के बंधन से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्ति पद प्राप्त होता है। माया के प्रभाव में आकर अहंकार सोचता है, मैं ही पदार्थ हूँ और सारी भौतिक उपलब्धि मेरी है। जब वह सारे भौतिक विचारों से, जिनमें भगवान के साथ तादात्म्य भी सम्मिलित है, मुक्त हो जाता है, तो उसे वास्तविक स्थिति प्राप्त होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि गीता जीव को कृष्ण की अनेक शक्तियों में से एक मानती है, और जब यह शक्ति भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाती है, तो यह पूर्णतया कृष्णा भावना भावित या बंधन मुक्त हो जाती है। दीक्षा, आप पढ़ पाओगे क्या अनुवाद? जी भैया। हे महाभाव अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपार प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। विदोहन बहुत सुंदर। भगवान देखिए, भगवान हमारे यहाँ पे महिमा को स्थापित कर रहे हैं। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है ना। तो हम भगवान की परा प्रकृति है। अपरयम इतस्त्व अन्यम प्रकृति विधि में पराम, है ना। पराम, हम भगवान की परा प्रकृति है, ऊंची प्रकृति है, मैटर नहीं है, हम स्पिरिट है। और भगवान कह रहे हैं ना, देखो ये सब मेरे है, स्पिरिचुअल बीइंग्स, लेकिन हम जी कैसे रहे हैं सोचो। हमारा है ना, क्योंकि व्यवहार हमारा पूरा हमारे स्वरूप, हमारी आइडेंटिटी, रियल पहचान के अनुरूप हमारा व्यवहार नहीं है। क्योंकि अभी हमने समझी नहीं ना हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है। और भगवान का परिचय जान के हम समझ पाएंगे हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है, और फिर अपने परिचय के अनुरूप, अपनी आइडेंटिटी, रियल आइडेंटिटी के अनुरूप ही हम व्यवहार भी करेंगे। तो इनके अतिरिक्त अपरा प्रकृति ना, ऊपर जो बताया उसके बाहर उसके अलावा मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो इन जीवों से युक्त है ना। अभी देखिए, हम जीव हैं लेकिन भक्त बनना है। जीव तो लिविंग एंटिटी, लेकिन वो भी पहचान नहीं है ना। जैसे आत्मा, हम सब आत्मा है। हाँ, अहम ब्रह्मास्मि, कई कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। वो भी पूर्ण पहचान नहीं है हमारा। ब्रह्म तो ठीक है, हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, आत्मा है, जीव ना, जीव मतलब आत्मा है, लिविंग एंटिटी, चेतन। लेकिन हमारी वास्तविक पहचान क्या है? दास दासानुदास, भगवान के दासों के दास की प्रिया, उस भाव में आना, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है, और जो इस भौतिक अपरा प्रकृति, तो ये जो पृथ्वी, अनल, वायु इत्यादि, ये अपरा प्रकृति और हम परा प्रकृति है। अपरा मतलब इंफीरियर समझिए, परा मतलब सुपीरियर समझिए, श्रेष्ठ। और प्रकृति के साधनों का, अपरा प्रकृति के साधनों का विदोहन कर रहे हैं। भगवान ने सारे साधन दिए ना हमें, ठीक है, स्क्रीन हटा सकते हो। भगवान ने सारे साधन दिए ना हमें, और विदोहन, विदोहन मतलब नियंत्रित या कंट्रोल करना। हाँ, कंट्रोल करना एक प्रकार से। और कुछ विदोहन मतलब एक प्रकार से समझिए, मथना होता है ना, मथते हैं ना दही, या ऐसे बनाते हैं ना, मथना। एक प्रकार से एक्सप्लॉइट करना वो। और एक्सप्लॉइटेशन का साथ
नेचुरली एक्सप्लॉयटेशन का एक ये नेगेटिव कोनोटेशन आता है ना। तो एक्सप्लॉइट करना, तो ये रिसोर्सेज अपर प्रकृति, अ, पृथ्वी अनल सब कुछ हमें भगवान ने दिया, लेकिन हम इसको अपने नॉरिशमेंट के लिए यूज नहीं कर रहे हैं और अपने एक्सप्लॉयटेशन के लिए यूज कर रहे हैं। यही बस हमारी समस्या है ना। एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन ना, किसी का शोषण करना, एक प्रकार से शोषण करना। और एक्सप्लॉयटेशन का उल्टा क्या? शोषण का उल्टा क्या? नरिश। हाँ, नॉरिशमेंट ना, शोषण का उल्टा पोषण। या तो हम किन्हीं का शोषण करते हैं या किसी का पोषण कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ये अभी तक हम चीजों को लेके शोषण ही कर रहे हैं उनका, एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन ना, स्व सुख की कामना से। तो वो एक एक्सप्लॉइट है हमारा नहीं। बताओ संसार में क्या है हमारा? ये भूमि, रपो, अनल, वायु। पृथ्वी हम लेके आए थे क्या? हम केवल रजिस्ट्री कराते हैं। हाँ, लेकिन क्या वो जमीन हमारी है क्या? व्यवहार के लिए ऐसा रखते हैं ना कि भाई रजिस्ट्री कराओ मकान की। किसका मकान ये? कोई है क्या जिसका हाँ भाई रहा ही रही है मकान? बाप दादा आए चले गए ना, चले जाएंगे एक दिन हम भी, मकान भी जाएगा। तो मकान भगवान का ना। हम सारी चीजों का तो भगवान का ही यूज करते हैं, लेकिन भगवान की दी हुई भगवान की चीजों का, लेकिन यूज किस लिए करते हैं? मुख्य रूप से स्वयं को सुखी करने के लिए, स्वयं के एंजॉयमेंट के लिए, बिना भगवान के साथ कोई संबंध रखे। तो कहाँ सुख मिल पाएगा? तो वो शोषण ही है ना, पोषण का है। खुद का ही पोषण नहीं कर रहे हम, खुद ही का शोषण कर रहे हैं। भगवान को तो कोई कमी नहीं है, लेकिन खुद ही का हम शोषण करे जा रहे हैं। और इन्हीं वस्तुओं का अगर हम भगवान की सेवा में उपयोग करें, भगवत बुद्धि लगा के, तो फिर पोषण होगा। फिर से भगवान को कोई हमारे पोषण की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन हमारा खूब पोषण हो जाएगा, पूर्ण रूप से पोषण हो जाएगा। कोई प्रश्न, जिज्ञासा, या आप लोग कुछ कहना चाहो? आशीष। हम्म। जो इंद्रियां हैं, अब उनको कहीं तो एक्टिव है तो कहीं तो यूज होना है। पहले अगर बॉलीवुड में होती थी तो आज लेक्चर इन सब में होते हैं, बट कहीं ना कहीं वो हो तो रहा है मेरे स्वयं के सुख के लिए, वो स्वयं को सुख दे रहा है। भगवान को तो वो फिर भी सुख नहीं दे रहा। बढ़िया प्रश्न। कि कहीं ना कहीं हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, सहज बात है। पीस ऑफ माइंड ना, ये बहुत बड़ी चीज है भाई। स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करो, पीस ऑफ माइंड मिलेगा। मिलता भी है ना, क्योंकि हम अपने आप को लोअर टेंडेंसीज से हायर टेंडेंसीज में लेके जा रहे हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, है ना, संसार से भगवान की ओर लेके जा रहे हैं। तो मिलेगा भी। और दिस इज अ गुड ट्रांजिशन ना, गुड ट्रांजिशन। दिस इज साइन ऑफ सम बेटरमेंट, सम प्रोग्रेस ना। तो इसमें कोई ऐसा सच खराब बात नहीं है, लेकिन बस फिर कमी यही हो जाएगी अगर हम वहीं पे स्टक हो जाएंगे। तो अब इतना विवेक तो जागृत हो गया ना आप में, हम सब में, कि ठीक है ये अभी मैं कर रही हूँ ऐसा, लेकिन अभी भी मैं नाम जप करके खुद ही को प्रसन्न, खुद ही के शांति के लिए, उसमें भी कोई खराब बात तो नहीं है ना भाई। अब स्वीकार तो कर रहे हो ना कि हम भगवान के हैं, लेकिन भगवान हम आपके हैं, स्वीकार करते हैं। और अभी भी हम में वो व्यवहार में पूरा आया नहीं है, अभी भी वो भिखपना सा है हम में। लेकिन अब हम समझ गए भगवान कि हम हैं आपके। तो हृदय से भाव तो है ना, हृदय में कहीं ना कहीं ऐसी थोड़ी आशा अभिलाषा तो होगी ना, कि मैं भजन करूं, भक्ति करूं, भगवान इससे प्रसन्न हो, है ना। तो लेकिन अभी उस अवस्था में हम नेचुरली नहीं है, तो इतना एक्नॉलेज करना, इट्स अ ग्रेट स्टार्ट ना। कम अ लॉन्ग वे, वी हैव कम अ लॉन्ग वे। एंड इसीलिए साधु संग, अच्छा साधु संग, है ना। साधु संग कभी कैजुअल नहीं होना चाहिए।
साधु संग शुड नेवर बी कैजुअल, और ना ही हमें कभी किसी को भी कैजुअल संग भी दे हम, ना संग लें कैजुअली ना संग दें कैजुअली। ये कोई पिकनिक वाली अवस्था नहीं है कृष्णा भावनामृत। जैसे कई जगह देखते हैं ना, तो चलो न्यू ईयर आ रहा है, संघालय चलते हैं हम, समाज के है ना, संघालय चलते हैं 3 दिन के पिकनिक के लिए शिमला कुल्लू मनाली, और उसके लिए फिर पूरी अरेंजमेंट करते हैं, बस ट्रेन और खाने पीने की व्यवस्था, अरेंजमेंट, स्टे और एक्टिविटीज एंगेजमेंट, और क्या, हाँ भाई, ये हमने एक बॉन्डिंग, सोशल बॉन्डिंग और स्लैश स्पिरिचुअल ये कर दिया। और वहाँ जाके क्या, थोड़ा सा योगा भी करेंगे, थोड़ा सा बैट बॉल भी खेलेंगे, थोड़ा सा भजन भी चलाएंगे, थोड़ा सा बॉनफायर भी करेंगे, ऐसे करके। तो ये ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये कोई पिकनिक या एंटरटेनमेंट। ये तो जितना मनोरंजन के लिए, तो साधु संग हमें कभी कैजुअल लेना नहीं चाहिए, और ना ही कैजुअल साधु संग देना भी चाहिए। तो कितना हम अपनी चेतना में भगवत ज्ञान, भगवत विचार, भगवत बुद्धि लाए, और उसका सरल उपाय, सरल तरीका क्या है? सरल तरीका यही है कि अ, कोई भगवत पुरुष, भगवत भक्त, कृष्ण परायण भक्त हमें मिले, तो उनसे श्रवण करके उनके मार्गदर्शन, प्रेरणा का स्रोत हमारे मिले, और फिर हम स्वतः ही उस भाव में आएंगे। तो हाँ, बात सही है, इंद्रियों को एंगेजमेंट तो चाहिए ही चाहिए। अब पहले हम बॉलीवुड सुनते थे, अब बॉलीवुड नहीं सुनते हैं, अब हम कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, नाम जप करते हैं। हाँ, पहले हम संसारी बातें करते थे, अब संसारी बातें थोड़ा कम करते हैं। अब हमारा स्वतः ही उनमें ध्यान नहीं जाता ना संसारी बातों में, या स्वतः ही हमारी वो हमें सुखी नहीं बनाती। पता है हमें, हमारा इंटरेस्ट नहीं बनता। कितना यूज ट्रांजिशन है, देखो ये 7.4, 7.5 भगवान बता रहे हैं, देखो अभी तक हम 7.4 में फंसे पड़े हैं। हाँ? जैसे बच्चों का होता है ना, ओ ये गैजेट मिल गया, ये मिल गया, अभी ये बनाता हूँ, अभी वो बनाता हूँ, अभी ये करता हूँ, ऐसे प्रोग्रामिंग करता हूँ, ऐसे कोडिंग करता हूँ, ये टूल बना दूंगा, ये चेंज ले आऊंगा, वो चेंज ले आऊंगा, हाँ, ये डेवलप कर दूंगा, ये इसको ऑटोमेट कर देते हैं, इसको ऐसा कर देते हैं, ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, ये आइडिया आया है, ओ ये स्टार्टअप, ये इवेंट, ये ऐसा, all such things very fascinating, very tremendously fascinating। जितने सूक्ष्म तत्व है ना, वो बहुत बहुत फैसिनेटिंग है, बाप रे। इसीलिए ना, ये ब्रह्मा जी ने भगवान से वरदान मांगा, प्रार्थना करी कि भगवान, मैं इस सृष्टि की रचना के कार्यों में तो आप लगा रहे हो, और इसमें इतना दिमाग लगाना पड़ता है, इतना एब्जॉर्प्शन भगवान, और कितने सटल सटल। अभी जेल बनाना कोई आसान काम है तो है क्या? कितना सोचना पड़ता है कि जेल ऐसा बनाऊं कि कोई कैदी भागे नहीं, कैसे, और वो रहे भी और रिफॉर्म भी हो रह के, है ना, भागे नहीं, बल्कि अपना टाइम काट के दरवाजा खोल के बाहर निकले। तो कितना कुछ। तो ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि भाई भगवान, ये सेवा रूप से मैं करूंगा, ठीक है, लेकिन आप मेरे पे, मेरा विस्मृति ना हो आपसे। आप ध्यान रखना मेरे पे, मेरा पोषण करे रखना, मेरे सर पे हाथ रखे रखना आपका। तो संसार में तो हम बहुत लॉस्ट है ना, इन सटल सटल ऑब्जेक्ट्स को लेके, बहुत लॉस्ट है। 7.4 में ही हम जी रहे हैं। जो भगवान की परा नहीं अपरा प्रकृति है, उसमें हमने अपने आप को आत्मीयता से जोड़ रखा है। और जो हमारा वास्तव में भगवान बता रहे हैं ना, अभी देखिए यहाँ पे भी भगवान जीव की बात कर रहे हैं। कई कई जगह जीव का है ना, और कई जगह भक्त का है भगवान ने, कई जगह मनुष्य का है। तो जीव से तो सर्वत्र अब यही बात है, जहाँ कौनते या ये, तो वो भाव भी थोड़ा अलग हो जाता है भगवान का, जहाँ अर्जुन को संबोधन करके कह रहे हैं। तो हमें समझना है कि हमारी पहचान क्या है। हम भगवान की परा प्रकृति है, सुपीरियर नेचर है हमारा, इंफीरियर नहीं है। मैटर का एक्सप्लॉइटेशन ना करें, हम मैटर का यूजफुल रिसोर्स करें, है ना, यूजफुल एंगेजमेंट, यूजफुल यूज करें उसका, जो हमारे शरीर, बॉडी, माइंड एंड सोल को नॉरिश करे। इसीलिए भोजन बहुत कुछ है, ये 7.4, 5, ये तो हम बस समय का अभाव ही रहता है और बढ़े जा रहे हैं आगे। नहीं तो हर एक श्लोका
7.1, 2, 3 हर एक में। तो अब देखिए भोजन भी इसलिए सात्विक आहार ठीक है, लेकिन प्रसाद प्रसाद पाएँ तो उससे हमारे शरीर का पूरा नॉरिशमेंट होगा। और हमारे शरीर में जितने सेल्स ना क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, जितने भी सूक्ष्म-सूक्ष्म सेल्स हैं समझो, वो सब स्पिरिचुअलाइज़ बनेंगे, सब कृष्णाइज़ करना है उनको, ना पूरा चेतना हमारी कृष्णाइज़ हो गई तो शरीर भी फिर हम शरीर से भी वैसा मोह नहीं रहेगा, शारीरिक मोह नहीं रहेगा, शारीरिक वासना नहीं रहेगी, शारीरिक संबंध बुद्धि नहीं रहेगा। हाँ, फिर जब हमारी एक बार हमारी पहचान और चेतना बदल गई, तो फिर हमारी दृष्टि सब कुछ बदल जाएगी। दृष्टि बदल गई, क्रिया बदल जाएगी। तो अभी तो हम ये इसी में बहुत आबद है ना, अपने आप को पूरा एंग्रॉस कर रखा है मैटर में। ये एलिमेंट्स मिल गए और इनके इंटरेक्शन में इतने फैसिनेटेड हुए हैं, खो रखे हैं अपने आप को। लेकिन हम समझे कि हम कौन है? हम आत्मा है ना। तो इन मैटर्स का यूज करके प्रसाद पाएं, इससे कितना पोषण होगा हमारा। फिर अभी यही मैटर है, साउंड है ना। भाई साउंड को बॉलीवुड ना चला के हरे कृष्णा महामंत्र की ध्वनि को सुने, भक्तों के द्वारा कीर्तन किया हुआ उनको सुने हम। और फिर क्या आपके अग्नि, जल, वायु। अब देखिए जो मंदिर में, घरों में भी करते हैं ना, अर्च विग्रह की सेवा, अर्च विग्रह की सेवा, तो उनमें यही देते हैं भगवान को। अगरबत्ती, अगरबत्ती कहाँ से बनती है बताइए? कहाँ से कैसे बनती है अगरबत्ती? फूलों से भैया, कहाँ से? फूलों से अगरबत्ती ना, हाँ, फूलों से बनती है आई सपोज। फूलों से? हाँ, फूलों से तो नहीं, पृथ्वी से ना, पृथ्वी से। हाँ, तो वो भगवान को अर्पित करते हैं अगरबत्ती। फिर अग्नि, है ना, भगवान को दिया अग्नि देते अर्पित करते हैं ना। जल अग्नि जल अर्पित करते हैं। फिर आपके वस्त्र अर्पित करते हैं ना। अ, और क्या आपका ये फूल अर्पित करते हैं भगवान को। और चंवर डुलाते हैं ना, पंखा झराते हैं भगवान को। तो ये सारे तत्व भगवान ने दिए हैं, इन सबको हम भगवान को देते हैं। और स्वतः ही हम अपना साथ ही साथ मन, बुद्धि और अपने आप को समर्पित, इसमें सबसे मुख्य जो समर्पण करना वो स्वयं को समर्पण करना सबसे पहले अनिवार्य है। खुद को समर्पित करें हम, तो फिर सब कुछ। एक बार अपने आप को समर्पित कर दिया तो फिर तो सब कुछ आ गया ना। फिर हमारा भाव, सोचना, उठना, बैठना, चलना सब बदल जाएगा। हाँ, तो ये अब बोलते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा। तो ये भगवान को हम अर्पण कर रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए, तेरा तुझको अर्पण ऐसा हो जाता है ना हमसे, हम सब कुछ भगवान ये लीजिए, ये अगरबत्ती आपकी, ये दिया आपके लिए। अरे हम कब अपने आप को देंगे? ये अकिंचन भाव में आना है, अकिंचन है कि भगवान मैं भी आप ही का हूँ, कुछ नहीं है। रियल अकिंचन तो ये ना कि कृष्ण मैं आपका हूँ। ये इस भाव, ये दिस इज रियल अकिंचन भाव। और इस भाव में आके फिर हम अपने आप को क्रियान्वित करें, कृष्णा मैं आपका हूँ। तो फिर हम अपने आप को संभाल के रखेंगे। हमारे बुद्धि में असत विचार नहीं आएंगे, असत भावनाओं से हम प्रभावित नहीं होंगे, है ना। जैसे एक थोड़ा सा सामान्य उदाहरण, पति पत्नी के संबंध में, तो पति समझता है ये मेरी पत्नी है, पत्नी समझती है ये मेरे पति है ना। तो पत्नी लॉयल्टी रखती है, पति भी वैसा ही भाव रखता है। तो फिर उसके पति के आना नहीं चाहिए, उसके और पराय स्त्री की ओर उसका भाव नहीं आना चाहिए, है ना। तो वैसे ही हम भी अपने आप को समझें, हम भगवान के हैं। तो फिर औरों चीजों में हमारी ये भोग्य बुद्धि नहीं रहेगी, स्वयं में भी नहीं रहेगी। और धीरे धीरे भक्ति में, अब ये धीरे धीरे या जल्दी जल्दी, अगर तीव्रता से भक्ति करनी है ना, तो फिर यही
भगवती अचलो भावो यद भागवत संगता। वरना ठीक है, धीरे-धीरे चलते रहेगा। जैसे अनुजा का प्रश्न है या बात है ना कि अभी हम माला और करते हैं सब कुछ, लेकिन क्या पीस ऑफ माइंड? अब बताओ आप, कृष्णा भावनामृत का अभ्यास ये पीस ऑफ माइंड के लिए करना चाहिए क्या? मन की शांति मिले इसलिए हम भजन करते हैं क्या? यह भगवत प्राप्ति हो, कृष्ण प्रेम प्राप्ति हो, किसके लिए भजन करना चाहिए? मन की शांति के लिए या भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए? भैया करते तो भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए, लेकिन मन की शांति उसमें ऑटोमेटिकली छुपी होती है। हाँ, इंक्लूडेड है ना। तो जय कृष्ण भजे सही बड़ो चतुर, सब कुछ है। जैसे हम चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में हम देखते हैं ना, 19वां अध्याय में आता है, अ, रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी के साथ महाप्रभु की शिक्षाएं और महाप्रभु के ट्रेवल में, तो बताते हैं ना महाप्रभु, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। निष्काम से डिजायरलेस, डिजायरलेसनेस से मतलब कि उसकी एक ही आशा अभिलाषा है, भगवान की सेवा, भगवान के सुख वर्धन। तो इसीलिए वो शांत है एकदम। तो देखो देखिए, इसीलिए ना प्रभुपाद जी ने ये प्रयोजन ही शुरू में पकड़ाया, और कितना लॉफ्टी है ये प्रयोजन। कोई खूब से खूब इसका विस्तार होना चाहिए हमारे चेतना में, खूब एक्सपांशन। प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। पर्पस क्या है कृष्ण भावनामृत अभ्यास का? कृष्ण प्रेम पाने का। अ, वो, और इसमें अभी नाम जप करें, सब कुछ करें इसी के लिए। जब व्हेन वी डू समथिंग आउट ऑफ लव ना, तो उसका इफेक्ट भी लविंग ही होगा। हाँ? प्रेम, अगर कहीं पे प्रेम डालेंगे तो मिलेगा भी प्रेम ही। लेकिन अभी संसार में हम इतना आसक्त होके संसारी प्रेम डाल रहे हैं ना, लेकिन संसार तो क्या है? टूटने के लिए ही है। तो इसलिए हमें प्रेम नहीं मिलता, वैसा नहीं मिलता। हम पर सुपीरियर नेचर है ना भगवान की, सुपीरियर एनर्जी है हम भगवान की। अभी देखिए, कितना ही अच्छा बाग बगीचा हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर जीव नहीं रहते, मनुष्य नहीं रहते, तो वो सुंदरता नहीं है ना। देखो कितना होता है ना, कई बार गांव में बढ़िया मकान बनाया खूब, लेकिन रहते नहीं है। तो बोलते हैं ना भाई, खंडर है, क्या फायदा इतना बढ़िया बना के रहे। गाड़ी खरीदी है बढ़िया, लेकिन इस्तेमाल नहीं करते। वैसे ही भागवत गीता आ गई है खूब बढ़िया आपके घर पे, दिव्य ग्रंथ, लेकिन खोल के पढ़ते नहीं है। दैट इज नॉट अ गुड यूज ना, नॉट अ गुड यूज ऑफ एनर्जी। सो उसी प्रकार हम भी सुपीरियर नेचर है भगवान की। सो वी शुड अंडरस्टैंड आवर रियल पोटेंशियल, और उसके अंतर्गत अनुरूप आके रहें। ठीक है, ये आपके प्रश्न का उत्तर देता है क्या थोड़ा बहुत अनुजा? यस आशीष। ओके, और कोई कुछ कहना चाहे, कोई प्रश्न जिज्ञासा या? सो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारा रियल पोटेंशियल क्या है, कहाँ पे है, एंड वी ट्राई टू लिव लाइक दैट। अभी तक हम संसार में थोड़े भूतिया टाइप जी रहे हैं ना, भूतिया टाइप, एंड सो फैसिनेटेड बाय मैटर। अब हमें फैसिनेशन उत्पन्न करना है। इट इज गुड टू बी फैसिनेटेड, इट इज वेरी गुड टू बी एब्जॉर्ब्ड, बट अब फैसिनेशन उत्पन्न करना है कहाँ पे? भगवान में, हाँ? भगवत विद्या, भगवत सेवा, भगवत बुद्धि में। तो देखिए, मैटर से ऊंचा हम, हमसे ऊंचे क्या? भगवान। हम इंडिपेंडेंट अथॉरिटी या आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट भी देखते हैं। आखिरी श्लोक का ही होगा आज का ये। एतद् योनिनि भूतानि सर्वानीति उपधारय अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा।
राधिका जी आप पढ़ पाएंगे क्या अनुवाद? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी। सारे चलो प्राणियों का सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। ज्योति माता जी आप तात्पर्य पढ़ पाएंगे क्या? हाँ जी, हरे कृष्णा जी। जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए थोड़ा विकास सा हुआ। धीरे पढ़िए, मतलब साउंड वाइज तो ठीक है लेकिन स्पीड वाइज थोड़ा सा धीरे। वापस से पढ़ूं? हाँ शुरू से ही पढ़िए लेकिन थोड़ा सा धीरे पढ़िएगा। ओके। जितनी वस्तुएं विद्यमान है वे पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल है। आत्मा सृष्टि का मूल क्षेत्र है और देखिए है ना, जितने वस्तुएं विद्यमान है जो कुछ है वो पदार्थ तथा आत्मा के प्रतिफल ही है ना। प्रतिफल मतलब क्या? इफेक्ट है ना, इंटरेक्शन मैटर और स्पिरिट के ही। तो जो कुछ है वो बिना मैटर और स्पिरिट के है क्या कुछ कहीं पे? अब भगवान लेकिन अपना और परिचय दे रहे हैं कि भाई इतना भूल नहीं हो जाए कि बस हाँ मैटर और स्पिरिट और सुप्रीम स्पिरिट की कोई घोषणा ही नहीं, तो बता रहे हैं भगवान। ओके कंटिन्यू। हाँ और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। भौतिक विकास की किसी भी अवस्था में आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। इस भौतिक शरीर का इसलिए विकास हुआ क्योंकि इसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार तथा अंत में युवा बन जाता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति आगे का नहीं दिख रहा, उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियां हैं जिनके सहयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण है। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी प्रसाद या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड का स्रष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण है। अतः वे समस्त कारणों के कारण इसकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई है। नित्यो नित्यानाम चैतन्य श्रेतनानाम। चलो ओके अनुवाद पढ़िए। क्या? अनुवाद पढ़िएगा एक बार फिर। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। तो सहज बात है ना, जैसे देखिए ठीक है स्क्रीन हटा सकते हैं। बिना हम जीव के संसार में कुछ बनता नहीं है। अब जैसे थोड़ी ना कोई शहर बसता है, शहर अपने आप बन गया, बिकॉज लिविंग एंटिटीज आर एंगेज ना। तो ये क्या स्पिरिट लिविंग एंटिटीज जीव वो एंगेज है और वो बुद्धि लगा के ठीक ओके सिटी प्लानिंग डेवलपमेंट हिसाब से है। और फिर क्या ये मैटर मैटर पे हम भारी और हम समझे भगवान हम पे भारी है ना। तो नथिंग इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग, कोई अपनी किसी की अपनी पूर्ण सत्ता नहीं है, केवल भगवान के।
और अगर हमें भी ना पूर्ण सत्ता पानी है तो यही है, भगवान का आश्रय अगर हम लें, भगवान का आश्रय लें तो हम भी पूर्ण सत्ता पाएंगे। रियल डिपेंडेंस, जो रियल फ्रीडम है, रियल इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्र हम सब होना चाहते हैं ना, खुला जीना चाहते हैं, खुल के रहना चाहते हैं, एकदम फ्री, हाँ? एक आजाद पक्षी पक्षी की तरह हम सब उड़ना चाहते हैं ना, और खूब उड़ान भरना चाहते हैं। कोई खराब बात नहीं है। ये स्प्रिया ऐसी इच्छा में क्या खराबी है? कोई खराब बात नहीं ना। जीव का तो ये अधिकार है। आनंदमय अभ्यासात, वो आनंद से ही पूरा का पूरा अभ्यास करना चाहता है। बस उसका तरीका समझे। तो कौन है जो स्वतंत्र है पूर्ण रूप से, अभिज्ञ स्वराट। भगवान बताते हैं ना, अपना परिचय सभी जगह दे रहे हैं हमारे कल्याण के लिए। भागवत गीता, भागवतम में तो जो भगवान सुप्रीमली इंडिपेंडेंट है, हम उनकी शरणागति, उनके संग, उनके सानिध्य को अगर पाएं, उनको हम समझे भगवान को, तो फिर हमारा भी क्या होगा? हम भी उसी सुप्रीमली इंडिपेंडेंट स्वभाव को पाएंगे, है ना? देन ऑल्सो तभी जाके हम भी इंडिपेंडेंट बनेंगे, मतलब मैटर की हमारे में पकड़ नहीं रहेगी। अभी पूरी की पूरी मैटर में एब्जॉर्प्शन है, तो मैटर की पकड़ है पूरी की पूरी। और जब भगवान में हमारा एब्जॉर्प्शन होगा, भगवत बुद्धि, भगवत सेवा, भगवत विचार में, तो कहीं पे फिर मैटर हमें पकड़ेगा नहीं। ठीक है। आप सबके समय और धैर्यपूर्वक संग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहीं विराम देते हैं। वी कंटिन्यू टुमारो। हरे कृष्णा। कोई फाइनल थॉट्स, क्वेश्चन या कमेंट या कुछ कहना चाहो आप लोग? ओके, तो वी मीट अप टुमारो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।